एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं होती, यहाँ पर एनर्जी की बात की जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले लेना। तो आज हम देखने वाले हैं कि डिवाइन कनेक्शन यानी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। जब डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चलता है कि डीएफ उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो डीएम का बिहेवियर अपनी कार्मिक हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसा होता है, उनको कैसी फीलिंग होती है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए गाइस, जब डिवाइन मैस्कुलाइन को इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है, ये पता चलता है कि डिवाइन फेमिनाइन उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी इन दोनों का डिवाइन कनेक्शन है। तो पहले तो जो डीएम होते हैं वो इस कनेक्शन को, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को मानने से ही इनकार कर देते हैं। अगर इनकी डीएफ इनको समझाने की कोशिश करती है तो वो हंसी में टाल देते हैं, या वो कहते हैं कि प्लीज़ इन सब बातों को छोड़ो, तुम कुछ भी सोचती और करती हो। तो गाइस, जो डीएम होते हैं इस कनेक्शन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब जर्नी आगे बढ़ती है और जो डीएफ है फुली अवेकन होना शुरू हो जाती है, तो अब डीएफ को डिवाइन हाफ सोल को तो स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। हाफ सोल तो यानी डीएफ तो पहुंच गई डिवाइन से कनेक्ट होने, और लेकिन उनकी हाफ सोल का क्या, क्योंकि ये मिलकर ही एक सोल बनती हैं। तो उस समय जो डीएम होते हैं उनकी अवेकनिंग बहुत फास्ट कर दी जाती है ताकि ये दोनों सेम पेज पर आ जाएं। अब जब इनकी अवेकनिंग फास्ट होनी शुरू हो जाती है और इनके सामने वो सारे राज खुलने शुरू हो जाते हैं, वो सारे राज खुलने शुरू हो जाते हैं जो डीएफ इनको बताती थी, यानी जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में डीएफ इनको समझाती थी। तो डिवाइन इनको भी वो सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं किसी ना किसी बहाने से। भले इनके सामने वीडियो आए, भले ये डीएफ इनको बताए, लेकिन उस समय विश्वास नहीं करते। लेकिन बाद में ये उस बात को सोचते हैं और अपने आप ही सर्च करना शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, या खुद ही वीडियो इनके सामने आने पॉपअप होने शुरू हो जाते हैं। तो गाइस, जब ये उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, इनके अनुभव में भी वो सब कुछ आ रहे होते हैं, सारी सिंक्रोनिसिटी इनको भी मिल रही होती है, नंबरिंग की या और भी बहुत कुछ। तो ये धीरे धीरे उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सब तांडव इनकी लाइफ में भी चल रहा होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में एक्सप्लेन किया होता है। तो गाइस, लेकिन अब इनको विश्वास तो हो गया, लेकिन अब ये अपनी कार्मिक हस्बैंड वाइफ के साथ डील कैसे करेंगे, देखना हमें अब ये है। ये अपनी कार्मिक वाइफ के साथ उसको दुख नहीं देना चाहते, कार्मिक वाइफ को दुख नहीं देना चाहते, आखिर है तो वो इनकी पत्नी ही। लेकिन ये अंदर ही अंदर उससे डिटैच फील कर रहे होते हैं, यानी ये चाहकर भी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे होते। ये हंस रहे होते हैं, अपनी फैमिली में बोल रहे होते हैं, लेकिन ये झूठी हंसी और झूठा खुश होना ऊपर से दिखा रहे होते हैं। ये अंदर से बहुत अकेला फील करते हैं और ये अकेला रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर कोई बात इन्हें खाई जा रही होती है। इन्हें बात खाई जा रही होती है कि इन्होंने अपनी डीएफ के साथ बहुत गलत कर दिया, बहुत नाइंसाफ़ी अपनी डीएफ के साथ इन्होंने कर दी, जिसको इनको बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है। ये अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, इनका भी वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखो गाइज़, जब ये अपनी वाइफ के साथ फिज़िकल होने की कोशिश होते हैं
तो इन्हें एक गिल्ट की भावना आती है कि ये जैसे कुछ गलत कर रहे हैं। आज तक इनके साथ वो सब नहीं हो रहा था, लेकिन जब इन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है, अपनी डीएफ के बारे में पता चलता है कि इनकी डीएफ के साथ इनका अमर प्रेम है, इनकी डीएफ इनकी डिवाइन कनेक्शन है उसके साथ, यानी इनकी ट्विन फ्लेम है, तो इनकी मन और आत्मा इनको गवाही नहीं दे रहे थे इनकी कार्मिक वाइफ के साथ फिजिकल होने की। अब अगर आत्मा और मन गवाही नहीं दे रहे और शरीर वहाँ पर है, तो आप सोचो कैसी स्थिति इंसान की हो जाएगी। वो चाह कर भी उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, वो चाह कर भी झूठा खेल नहीं खेल पाएगा प्यार करने का। तो गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो हाव भाव से दिखा तो रहे होते हैं कि वो अपनी कार्मिक वाइफ के साथ हैं, ठीक है, उसके साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं मेरी वाइफ के साथ कुछ मैं गलत ना कर दूं, कुछ उसके साथ अन्याय ना हो जाए। लेकिन ये ज़्यादा टाइम उस चीज़ को नहीं चला पाते, क्योंकि इनकी आत्मा कार्मिक हस्बैंड वाइफ से डिटैच कर रहे होते हैं उनको। ये धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं और इनकी जो कार्मिक वाइफ है इनके हाव भाव से समझ लेती है, इनकी कार्मिक वाइफ इनके हाव भाव से समझ लेती है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं बना। और ये अपनी कार्मिक वाइफ को अपने हाव भाव से, अपने एक्शन से, यानी शरीर तो उसके पास है लेकिन मन आत्मा का क्या। अब जहाँ मन और आत्मा होती है इंसान वहीं होता है। फिज़िकल बॉडी अगर कार्मिक वाइफ के पास है तो समझ लो कुछ भी उसके पास नहीं है, इनका सब कुछ इनकी डीएफ के पास है। तो जल्दी ही कार्मिक वाइफ भी समझ लेती है कि ये पर्सन मेरा नहीं है, और ये अपनी कार्मिक वाइफ को समझा पाते हैं अपने हाव भाव से, अपने एक्शन से, कि मैं किसी और के लिए बना हूँ, मैं किसी और का हूँ। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये सबसे अलग होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी किसी से भी मैच नहीं कर रही होती। और इनकी जो कार्मिक वाइफ है वो धीरे धीरे इनको जाने देती है, वो इनकी सहयोगी बन जाती है, वो इनका सहयोग करना शुरू कर देती है। इसका मतलब डिवाइन जब तक इनका कर्मा अपनी कार्मिक वाइफ से ख़त्म नहीं होता तब तक तो इनकी कार्मिक वाइफ इनको जीने नहीं देती, इनका सुकून छीन लेती है। लेकिन जब इनका कार्मिक पैटर्न अपनी कार्मिक वाइफ के साथ, अपने कार्मिकों के साथ ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो वही इनकी सपोर्टर बन जाती है, वही इनको छोड़ देती है। वही इनको छोड़ना यानी फिज़िकली छोड़ना नहीं, इनको जाने देती है, इनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती और अब इनको फोर्स नहीं करती वो इनके ज़बरदस्ती करीब आने की। तो गाइज, इस तरह से जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपनी कार्मिक वाइफ को धीरे धीरे समझा पाते हैं, कि कहकर नहीं समझा पाते अपने हाव भाव से कि मैं किसी और के लिए बना हूँ, मैं किसी और का हूँ और मुझे उसको ही पाना है, वही मेरी है। तो गाइज, इस तरह से जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने बंधनों को खोल पाते हैं, यानी बंधन इनके बाहर से नहीं होते, इनके बंधन इनके मन के बनाए हुए होते हैं। ये मन से बंधे होते हैं और मन से ही ये डिटैच हो जाते हैं, यानी अटैचमेंट इंसान की मन से होती है, ना कि किसी ने फिज़िकली हम लोगों को बांध रखा है। हम बंधे हुए हैं मन से, और जब हम मन से ही डिटैच हो जाते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन फिर अपने डीएफ के साथ डीएफ को प्रपोजल देते हैं, डीएफ की तरफ आते हैं और इनको फिर कोई भी नहीं रोक पाता, क्योंकि इनको डिवाइन की पूरी तरह से गाइडेंस मिल रही होती है। डिवाइन इनको पूरा साथ दे रहे होते हैं, डिवाइन इनको सब कुछ बता रहे होते हैं कि आपको कब किस तरह के एक्शन लेने हैं। तो ये अब डिवाइन की बातों पर चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके कार्मिक पैटर्न अपनी कार्मिक वाइफ के साथ, अपने कार्मिकों के साथ ख़त्म हो जाते हैं। गाइज देखो, जिम्मेवारी तो उठाएंगे ये, अगर इनके बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, देखो जिम्मेवारी तो उठाना बनता भी है। कोई भी डीएफ जो हाई वाइब्रेशन में होगी वो ये नहीं चाहेगी कि ये अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाएं, ये अपने बच्चों का पालन पोषण ना करें, क्योंकि कोई भी डीएफ इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। आपके डीएम का मन
आपके पास है, उनके प्राण आपके पास है, उनकी आत्मा आपके पास है, तो यही एक डीएफ के लिए बहुत कुछ होता है। अगर आप अदर स्पाउस से मैरिज में हैं और आपके डीएम भी अदर स्पाउस से मैरिज में हैं तो